राजपूत भाई, मुझे ना अब ये एक अजीब सी बेचैनी होने लगी है। जब भी बीजेपी की तरफ से ये मैसेज आता है सोशल मीडिया पर, सम एमिनेंट पर्सनैलिटी विल ज्वाइन बीजेपी एट 10 AM, 11 AM, 12 PM, 1 PM, तो मेरे जहन में अब चेहरे घूमने लगते हैं कौन कौन से हो सकते हैं वो। उसमें यकीन मानिएगा सुरेंद्र राजपूत, आपका भी चेहरा आता है। मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं, जब रोहन गुप्ता जा सकते हैं, गौरव वल्लभ जा सकते हैं, जयवीर शेरगिल, शहजाद पूनावाला, मेरे जहन में आपका भी चेहरा आता है। अब आप कहिएगा मैं कभी नहीं जाऊंगा मरते दम तक, ये सारे नेता भी यही कहते थे, हम कहीं नहीं जाएंगे मरते दम तक। नहीं 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 नहीं, मैं आपसे जिम्मेवारी से कहता हूं, जिस शख्स को सिर्फ कोई सरकारी पद नहीं मिला, MP MLA नहीं रहा है, जो सरकार में नहीं रहा है, वो शख्स ईडी से डर के नहीं जाएगा। वो उसके पास कुछ और कारण होंगे। जितने लोग गए हैं, मैंने आपको बताया क्या नहीं दिया। मैं अपनी पार्टी ने, मेरी पार्टी मेरी मां की तरीके से है, और पार्टी ने मुझे इतना दिया, आज की डेट में आपके सामने बैठने का मौका दिया, आपने इंटरव्यू लिया, शत्रुघ्न सिन्हा ने मेरा नाम लिया, पार्टी ने मुझे, ये पार्टी का ही तो मौका दिया हुआ है। मैं तो पार्टी के प्रति ऋणी हूं, पार्टी के प्रति कृतज्ञ हूं, अपनी विचारधारा के प्रति कमिटेड हूं। बात आप है साफ। मैं अपनी क्या नाम, अगर मेरी मां से नाराजगी होगी तो मैं मां, मौसी, चाचा, मामा की बात जरूर कर सकता हूं, लेकिन मैं कभी मान लीजिए ना सुरेंद्र राजपूत, मान लीजिए बड़े बड़े प्रवक्ता अगर छोड़ने लगे हैं तो समझ लीजिए इसका मतलब कुछ तो इशारा है। प्रियंका चतुर्वेदी से शुरू करिए, उसके बाद ये लिस्ट, मैं तो प्रवक्ताओं की बात कर रहा हूं क्योंकि आपकी चर्चा हो रही है। एक लगता है कि पार्टी के स्टैंड को डिफेंड करना मुश्किल होता जा रहा है, और दूसरा सबको ये समझ में आ रहा है या दिखाई दे रहा है कि यहां कांग्रेस पार्टी में भविष्य नहीं है। दो बातें बड़ी साफ कहता हूं मानक भाई। पहली चीज, जो लोग विपक्ष के तरीके से लड़ करके, भिड़ करके और जीत करके नहीं आएंगे, उन्हें सत्ता का स्वाद नहीं मिलेगा। उन्हें पता ही नहीं लगता स्वाद क्या है। वो लेटरल एंट्री वाले हैं। मैं आपको प्रियंका जी की बात बताऊं, प्रियंका जी के साथ किसी का एक मथुरा में दुर्व्यवहार हुआ था, उसमें वो आहत थी। उस आहत को लेकर के हमारे मन में उनके प्रति कोई दुर्भावना नहीं। वो उस आहत को लेकर के, शायद चुनाव का समय था तो डिसीजन पार्टी ने नहीं लिया था, वो छोड़ करके चली गई थी। लेकिन अगर गौरव वल्लभ जाते हैं, अगर रोहन गुप्ता जाते हैं, तो मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूं कि कहीं ना कहीं लेटरल एंट्री वाले लोग हैं, और जो लोग लेटरल एंट्री वाले लोग हैं, उन लोगों को लड़ना आता ही नहीं है। तो जो लोग नहीं लड़ेंगे, भिड़ेंगे नहीं, जीतेंगे नहीं। हमारी विचारधाराओं की लड़ाई। अच्छा, आप तैयार हैं कल को अगर गौरव वल्लभ बैठे हो बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर शाजिया की जगह, आप तैयार हैं गौरव वल्लभ से डिबेट करने के लिए, रोहन गुप्ता से डिबेट करने के लिए? अरे मेरी पहली डिबेट जयवीर शेरगिल से हुई थी, तो मैंने बहुत स्पष्ट रूप से एक बात कही थी उनसे कि अब तुम्हें गैर के दरबार में झुकना होगा, तुमने अपने कबीले से बगावत की है। बागी और दागी लोगों से बहुत स्पष्ट रूप से। ओके, शाजिया जवाब देना चाह रही है बहुत बेचैनी से, लेकिन उससे पहले संजीव झा एक बड़ी देर से एक पोस्टर लेके बैठे हैं। संजीव झा को जरा स्क्रीन पर लाइए, फुल स्क्रीन। संजीव झा एक पोस्टर लेके बैठे हैं, बीजेपी ने शरत रेड्डी से 60 करोड़ क्यों लिए। मैं समझ रहा हूं आज नया हौसला आया आम आदमी पार्टी में संजय सिंह के बाहर आने के बाद, इसीलिए संजीव एक सेकंड में लौटूंगा।